हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चार्ट को पूरी तरह से कि कितने प्रकार के हमारे टेंस होते हैं और उन तीनों टेंसेस के चार उप प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनमें कौन कौन सी वर्ब्स को हमें यूज़ करना है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस बनाते समय। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज हम स्टडी करेंगे फिर से तीनों कालों के बारे में और उनमें लगने वाली वर्ब्स किस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। ये आप सभी को पता है और इन्हीं के 4 प्रकार भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सामान्य या अनिश्चित काल। कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब निरंतर या लगातार। परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण काल जहाँ क्रिया कंप्लीट हो चुकी हो। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर, कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ निरंतर चल रहा है। तो तीनों ही टेंसेस में ये चारों प्रकार उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोई शाश्वत सत्य या किसी वर्तमान काल की आदत को या हमेशा होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए हमें सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग करना होता है। केवल वाक्य की क्रिया के अंत को देख करके हम वाक्य का काल पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको चार्ट में भी समझाया था कि क्रिया के अंत में यदि हमें ता है, ती है, ते है इस तरह दिखाई देता है तो हम समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह जल्दी उठता है, वह देर से सोता है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस में हमें लास्ट में ता है इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये इसकी पहचान है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए, हिंदी वाक्य के अर्थात क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, इनमें से कोई भी अक्षर समूह हो तो वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होगा। ये आप समझ लीजिए। कर्ता, इसका फॉर्मूला होगा कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप और क्रिया के पहले रूप के साथ में एस और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है होता है इसका सामान्य फॉर्मूला। यदि कर्ता या सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर है तो क्रिया में अंत में एस लगाएंगे। जैसे कि एक वचन सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम या कोई सिंगुलर प्रोनाउन जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, चाइल्ड, इस तरह से, तो इनके साथ में हमें हमेशा वर्ब में एस और ईएस लगाना है। जब भी सब्जेक्ट ये हो तो वर्ब में एस और ईएस लगेगा। दूसरा है आई, यू, सिंगुलर है लेकिन फिर भी इनके साथ में एस और ईएस नहीं लगेगा। ये रूल है। बहुवचन कर्ता में भी एस और ईएस नहीं लगाते हैं। जब भी सब्जेक्ट बहुवचन में प्लूरल में हो, जैसे यू, वी, दे और कोई प्लूरल प्रोनाउन हो तो उनमें भी हम एस और ईएस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहाँ रोज जाता हूँ, आई गो देयर एवरी डे। मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ, आई वर्क 10 hours एवरी डे। वे दिन भर काम करते हैं, दे वर्क ऑल डे। ध्यान रखिए, जहाँ भी मैंने आई, यू, दे यूज किया है वहां पर वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगा है। तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी। वह यहाँ आता है, he comes here. He is third person of the sentence, singular subjects, तो इसके साथ में हम वर्ब में लगाएंगे es, comes। वह खुश दिखता है, he looks happy. वह अमेरिका में रहता है, he lives in America. देखिए, क्रिया में एस और ईएस किस तरह से लगाना है, इसके क्या रूल्स हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो। हमें पता ही नहीं है कि कहाँ एस लगाना है, किस वर्ब के साथ एस लगाना है, किस में नहीं लगाना है। तो यहाँ पहला रूल मैं आपको बता रही हूँ, क्रिया में जब भी लास्ट लेटर ओ, एस, एक्स, एस एच या सी एच हो
तो एस के बजाय वहाँ पर ई एस लगाएंगे, ठीक है। प्लूरल करते उसको सिंगुलर करते समय वर्ब को हमको ई एस लगाना होगा। जैसे गो, देखिए इसका लास्ट लेटर है ओ, तो हमने यहाँ पर लगाया ई एस, गोज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा ही गोज, आई गो, ही गोज। टैक्स, टैक्सेस। वॉच, वॉचेस। पास, पासेस। वॉश, वॉशेस। टीच, टीचेस। इन सभी में लास्ट लेटर आ रहा है ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच या सी एच, तो इन सभी में हम लगाएंगे लास्ट में ई एस। ऐसी और भी वर्ब्स हैं जिनमें आपको लास्ट में ये वाले लेटर्स दिखाई दे, तो आप ध्यान रखेंगे कि इनमें हमें ई एस लगा करके वर्ब को सिंगुलर करना है, ठीक है। दूसरा है, अगर क्रिया के आखिर में आपको वाई लेटर दिखाई दे, तो वाई को आपको कन्वर्ट करना है आई में और फिर उसके बाद लगाना है ई एस, ठीक है। तो जैसे देखिए वर्ब क्राई, क्राई में लास्ट लेटर है हमारा वाई, तो वाई को हमको हटा देना है, वाई के प्लेस पर लगाना है आई और आगे लग जाएगा ई एस, तो क्राई का बन जाएगा वर्ब क्राइज। ही क्राइज, चाइल्ड क्राइज, ही ट्राइज, आई ट्राई, ही ट्राइज, शी ट्राइज, मैन ट्राइज, पर्सन ट्राइज, इस तरह से। स्टडी, स्टडीज, वाई को रिमूव करके आई लगाएंगे, आगे ई एस लगाएंगे, स्टडीज, कैरीज, इस तरह से। तो जहाँ पर भी लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो फिर वाई को रिमूव करके आई करेंगे और उसके साथ में ई एस लगाएंगे। इसी रूल में देखिए लास्ट लेटर वाई है लेकिन उसके पहले कोई वॉवल हो, तो वॉवल में वहाँ पर हमें वाई को रिमूव करके आई नहीं करना है, ओनली एस अप्लाई करना है और वर्ब को सिंगुलर कर देना है। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेज, ही प्लेज, है ना। ही ओबेज, शी ओबेज, स्टूडेंट ओबेज द टीचर। फ्रेंड्स वॉवल क्या होते हैं ये तो आपको मालूम ही होंगे। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इनका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए ए, ई, अ एंड अ, ठीक है। जब यू का प्रोनाउंसिएशन अ हो तभी हम इसको वॉवल साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह से वॉवल्स हों वाई के पहले, तो इस वाले लास्ट वाले रूल में लास्ट लेटर वाई है और उसके पहले कोई वॉवल है तो हम फिर वाई को रिमूव करके आई नहीं करते हैं, केवल एस लगा करके उसका सिंगुलर बनाते हैं वर्ब्स को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हमें इन वर्ब्स को यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ और सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क, आप उनको कन्वर्ट करिए इंग्लिश में। सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप कुछ कोशिश करिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का इंग्लिश में। सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ई एस लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेगा। सिंपल सेंटेंसेस है। और कितने सेंटेंस आपसे बनते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।